जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? सभी लोग मिलकर के एक बार यस लिख दीजिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? यस या नो में जवाब करना। सुरीली आवाज एकदम। यस। कमेंट को आराम से कर दीजिए बंद। एकदम आने वाला है अब मजा। कितना नंबर सवाल पर थे? कमेंट ज्यादा नहीं करना। 1200 आंसर किसका आ गया है जी? कमेंट को अब बंद करिए भैया मेरे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 कर लिए थे, 20 भी कर लिए हैं। 21 पर हम आपको HW दिए थे और 21 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। 21 नंबर का रखा है कि 3550 रुपया को 4 आदमी 6 औरत 7 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत एक लड़का के हिस्से का अनुपात 3 4 5 है। बताएं कि औरतों का हिस्सा कितना होगा। 6 औरत है तो टोटल औरत का हिस्सा कितना होगा। औरत का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। किसका हिस्सा निकालने जा रहे हैं? कि औरत का हिस्सा। औरत का हिस्सा कितना होगा, औरत का हिस्सा हम निकालने जा रहे हैं। कमेंट बंद कर दीजिएगा, बात को समझिएगा। एक आदमी एक औरत और एक लड़का, तब मैन वोमेन और बॉय का जो रेशियो है, हिस्से का जो रेशियो है, इनका जो हिस्सा मिलेगा, हिस्सा का जो रेशियो है वो मैन का हिस्सा अनुपात में 3 रुपया मिलेगा, वोमेन का 4 रुपया मिलेगा और बॉय को 5 रुपया। एक आदमी को अनुपात में 3 रुपया, एक औरत को अनुपात में 4 रुपया, एक लड़के को अनुपात में 5 रुपया मिलता है। 5 रुपया। हमें मान निकालना है कि 4 आदमी 6 औरत और 7 लड़के, 4 आदमी 6 औरत 7 लड़के के द्वारा कुल धन राशि कितना है? 3525। 3550 रुपया। कुल 3550 रुपया। 4 आदमी 6 औरत 7 लड़के को टोटल 3550 रुपया का इसको मिल रहा है। कितना रुपया? 3550 रुपया मिल रहा है। तो टोटल को मिलाकर 3550 रुपया में 4 आदमी 6 औरत 7 लड़के। अच्छा, एक आदमी को 3 रुपया है तो 4 आदमी को अनुपात में 12 रुपया मिलेगा। एक आदमी को 3 रुपया मिलेगा तो 4 आदमी को 4 तिया 12। एक औरत को 4 रुपया मिलेगा तो 6 औरत को 6 में 4 से गुना कर दिए 24 रुपया मिलेगा। एक लड़के को 5 रुपया तो 7 लड़के को 35 रुपया मिलेगा। 35। इतना बात समझ में आ गया? 12 24 35। तो एक बार 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिएगा। इतना बात समझ में आया तो आप सभी लोग एक बार 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया आप सभी लोग 2 टाइप कर दीजिए। समझ में इतना बातें आ गया, एक बार 1, नहीं समझ में आया 2, बस इतना ही समझना था। 1 या 2 में आप आंसर करिए सभी लोग। 12 24 35 यस। अच्छा, 1 आ रहा है। अच्छा, कोई कोई पिकुलियर है ना, ये पिकुलियर को कोपचा में लेकर के चला आएगा ना, समझ में आ जाएगा। पिकुलियर जानबूझ करके 2 टाइप करता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि पीके बाबा चिढ़ने वाले हैं नहीं। आप लोग चिढ़ाते हैं 2 टाइप करके, लेकिन बेटे कोपचे में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। हम 2 बार और समझाएंगे इसे। समझ में आया? पीके बाबा को समझना, समझो कि मैथ समझना क्लियर है, एकदम पारदर्शिता एकदम क्लियर है। तो आराम से यहां समझना है। फिर से एक बार कह रहा है कि एक आदमी का 3 रुपया है। कमेंट बंद। एक आदमी को अनुपात में 3 रुपया मिल रहा है तो 4 आदमी को 4 में 3 से गुना कर दिए 12 रुपया। एक आदमी को 3 रुपया तो 4 आदमी को 12 रुपया। एक औरत को अनुपात में 4 रुपया तो 4 औरत को अनुपात में 24 रुपया। 24 रुपया। एक लड़के को अनुपात में 5 रुपया तो 7 लड़के को अनुपात में 35 रुपया। टोटल आप ऐड कर दीजिए 12 24 और 35। तब 12 और 24 हो गया कितना? 36। 36 में 35 हम ऐड कर दिए तो 71 हो गया।
टोटल अनुपात को जब हम जोड़े हैं तो अनुपात में 71 रुपया हुआ। टोटल अनुपात को जोड़ दिए तो 71 रुपया, लेकिन टोटल रुपया 3500 कितना है 50, 3550 रुपया। अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तब 3550 में 71 से हम कर देंगे भाग, कितना हो गया जी 50, 1 बराबर 50 रुपया हो गया। अनुपात 1 का मान कितना रुपया हो गया है कहिएगा, 1 बराबर 50। अनुपात 1 का मान कितना हो गया है 50 रुपया। 1 का मान 50, हमें मान किसका निकालना है, औरत का। तो औरत टोटल 6 है और औरत को मिल रहा है अनुपात में 24। औरत को मिल रहा है अनुपात में 24 रुपया, 24 रुपया। तो 24 में 50 से हम भाग कर देंगे, 24 पंचे 120, 1200 रुपया। 1200 वाले एक बार सभी लोग मुस्कुराइए, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल को हम लोग इस तरीके से रेशियो लगाएंगे और आंसर करेंगे, आंसर करेंगे। एक आदमी को 4 रुपया, कैसे एक आदमी को 4 रुपया नहीं, एक आदमी को 3 रुपया है, दिया हुआ एक सवाल में दिया हुआ है भैया, मेरे सवाल में दिया है एक आदमी को 3 रुपया, एक औरत को 4 रुपया और एक लड़का को 5 रुपया। ये अनुपात में दिया हुआ है जो सवाल में दे रखा है। एक आदमी को 4 रुपया नहीं, एक आदमी को 3 रुपया। कौन फिर 4 बोल रहा है, सवाल को एक बार पढ़िए। एक आदमी को 3 रुपया है, एक आदमी को 3 रुपया, एक औरत को 4 रुपया, एक लड़के को 5 रुपया, एक लड़के को 5 रुपया। एक बार और समझिए कैसे आया, 12, 24 और 35। एक आदमी को 3 रुपया है तो 4 आदमी को कितना, 4 से गुना। एक औरत को 4 रुपया है तो 6 औरत को 6 से गुना। एक औरत को 7, एक लड़के को 7 रुपया, एक 5 रुपया है तो 7 लड़के को 7 से गुना। तब यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 6 चौं 24 और 7 पंचे 35। फिर से समझिए एक बार, एक आदमी को अनुपात में 3, औरत को 4, लड़के को 5। तो 4 आदमी है, 4 से गुना करेंगे, एक आदमी को 3, 4 आदमी को 12। एक आदमी को 4 रुपया तो एक औरत को 4 है तो 6 औरत को, एक को 4 तो 6 औरत को 24। एक लड़के को है 5 रुपया तो 7 लड़के को 5 में 7 से गुना कर दिए 35। तब ये हो गया 12, 24, 35। टोटल अनुपात का योग 71, 71 बराबर 3550, 1 बराबर 50। टोटल औरत को कितना है कहिएगा, औरत को अनुपात में 24 मिल रहा है तो 24 में 50 से गुना कर दिए 1200, क्योंकि हमें औरत को पूछ रहा है। अगर आदमी के पूछता तो हम 12 से गुना करते और लड़का का पूछता तो 35 से गुना करते, 35। चलिए इसका आंसर करिए। सर आज रोज डे है, देखो क्या क्या इन लोग है। आज गुलाब दिन, तो गुलाब दिन में आप सभी लोगों को हैप्पी गुलाब दिन हो। और इसी तरीके से गुलाब जैसे आप लोग खिलते रहिए, पूरा अपने जिंदगी में एकदम हरियाली हरियाली एकदम बनाते रहिए, लेकिन मेहनत खूब बढ़िया से करिए, जॉब लग जाए और हमेशा एकदम आप गुलाब की तरीके से एकदम रंगीन रंगीन दिखाई दे। समझ में आया? तो रोज डे इसको याद रहेगा, गुलाब दिन याद रहेगा, परंतु ये रेशियो वाले दिन नहीं याद रहेगा। रेशियो आराम से यहां बनाना। कह रहा है कि ए के पास बी के 7 गुना रुपया, परंतु ए के पास सी से 73 रुपया अधिक है। यहां हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो इक्वेशन बना करके हम लोग आंसर करेंगे। इक्वेशन बनाएंगे और आंसर करेंगे। बना दीजिए इक्वेशन, आंसर करिए। कह रहा ए के पास बी से 7 गुना रुपया है, ए के पास बी से 7 गुना रुपया है। बी के पास अगर x रुपया है तो ए के पास 7 गुना रुपया हो गया 7x। यहां से स्टेटमेंट से हम लोग लाए। कह रहा ए के पास है जो बी से 7 गुना है, अगर बी के पास x तो ए के पास 7x। और ए के पास सी से 73 रुपया ज्यादा है, सी से 73 रुपया ज्यादा है। तो ए के पास सी से 73 रुपया ज्यादा है, तो ए के पास 73 रुपया ज्यादा, तो सी के पास 73 रुपया कम होगा। सी के पास 73 रुपया कम होगा। यहाँ भी बात समझ में आया होगा। ए ज्यादा है 73 रुपया, तब ए अगर सी से 73 रुपया ज्यादा है तब सी ए से 73 रुपया कम होगा। इसमें 73 ऐड कर देंगे तो 7x हो जाएगा। तब एक ज्यादा रहता है तो दूसरा कम रहता है। ए 73 रुपया ज्यादा है तो सी 73 रुपया कम हो गया। बस इतना बात समझ में आप लोगों को आ गया है। एक बार एस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया है नो लिख दीजिए। एकदम आराम आराम से चलते रहिए।
समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो। बस यही सिर्फ इक्वेशन हम लोग को बनाना था, आंसर कर देना है क्लियर। एक कह रहा है कि सर जी वाइफ को गुलाब दे सकते हैं, उस उन्हीं के तो देना है। एक नंबर इसको निकालो तो उनको वाइफ से हम थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा को जो देने के लिए कह रहा है गुलाब, कोपचे में आ जाएगा ना बहादुर। पहले आप मैथ को सीख लो, गुलाब बाद में देना। कैसा सब लोग है, यस या नो वाला फिर नो कर दिया। इन नो कर देता है, हमें लगता है जानबूझकर नो करता है क्या। फिर से समझिए, मान लिए कि बी के पास 100 रुपया है, तो ए 7 गुना, तो एक्स में 7 से गुना कर दिए 7x रुपया। और ए के पास सी से 73 रुपया ज्यादा है, तो सी से 73 ज्यादा है, तो सी हो जाएगा 73 रुपया कम। एक ज्यादा रहेगा तो दूसरा कम रहेगा। अगर ए 73 रुपया ज्यादा है तो सी 73 रुपया कम हो जाएगा, तो 7x माइनस 73। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 73 रुपया आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ए और सी का डिफरेंस 73 रुपया आएगा। तो एक के पास 73 रुपया ज्यादा है, तब सी के पास 73 रुपया कम हो गया। अब ये तीनों धनराशि को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7427। तीनों को हम ऐड कर दिए कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 7427 7427 रुपया। ए के पास 7x है, बी के पास x है, सी के पास 7x माइनस 73 है, और बराबर हो गया 7427 रुपया। ऐड कर दिए तो 7 7 14 और एक 15x हो गया। 73 आकर के यहाँ ऐड हो गया तो 7 + 3 0 हो गया, और यहाँ 7 2 9 और एक 10 हो गया, 7500 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 500। x बराबर 500, 15x का मान 7500, x बराबर 500। हमें a का मान निकालना है, तो a का मान है 7x। 7x का मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि 7 में 500 से हम गुना कर देंगे, x बराबर 500 है, तब यहाँ हो गया 3500 रुपया। 3500 रुपया ऑप्शन नंबर सी। बाई ऑप्शन भी चल सकते थे, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हैं जो एक बार कमेंट कर दीजिए, जिनको कह रहा है कि साउंड प्रॉब्लम है, वहां एक म्यूट का था, और म्यूट वाला हटाएगा ना तब उसका आवाज आना स्टार्ट होगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि म्यूट हटाइए अपना मोबाइल का, तब उसका आवाज आएगा। क्लियर। 7x + 73 नहीं हो सकता है। 7x + 73 करेंगे तब b से 73 रुपया ज्यादा हो जाएगा, और इसको 7x + 73 करेंगे तो a से c ज्यादा हो जाएगा। तो हमें c ज्यादा नहीं है, a ज्यादा है, तो a को ज्यादा करेंगे तो c को कम करेंगे। सवाल को एक बार और पढ़ लीजिएगा, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मामला। यहां हम लोग आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल में एक सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल बेहतरीन सवालों में एक सवाल है जी। पहले सवाल को आप लोग पढ़िए, और एकदम पढ़ करके एंजॉय लेकर के, एकदम मजा लेकर के क्या करना है, एकदम मैथ का मतलब ही मुस्कुराइए, मुस्कुरा करके पढ़ते रहिए। फास्ट सर, सबको समझने दीजिए, सबको समझने दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये संडे के एकदम महा मैराथन एक चलने वाला है। 9 बजे से आप भी सब लोग तैयार रहिएगा और लाइव ही जुड़िएगा। तो 9 बजे से संडे को हम APGP, बहुत बढ़िया टॉपिक है, 9 AM से 12 PM 3 घंटा का क्लास एकदम नॉन स्टॉप चलने वाला है। ये बाईटी का मतलब यूट्यूब पर चलने वाला है भैया मेरे, यूट्यूब पर। किस पर चलने वाला है, यूट्यूब पर। और यूट्यूब है आपका PK सर मैथ्स, यूट्यूब चैनल है PK सर मैथ्स, PK सर मैथ्स। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फॉलो नहीं किए हैं, वो जा करके क्लास के बाद PK सर मैथ को सब्सक्राइब कर देना है, और आप नोटिस दबा देना है कि जैसे ही हम लोग संडे को 9 बजे से हम लाइव आएंगे, तो 9 बजे से आपका लाइव जुड़ना है। और टॉपिक रहेगा बहुत बढ़िया, टॉपिक है APGP एंड HP। APGP एंड HP है। 1 साल के बाद हम लाइव आ रहे हैं। पिछले सरस्वती पूजा में लाइव आए थे, फिर यहाँ एक साल भर के बाद एक बार आ जाते हैं कि वो चैनल वायरल है ना, तो जिंदा हो जाएगा। और जिंदा करने के लिए आप ही लोग को जरूरत है यहाँ। तो जितने लोग अभी लाइव हैं या बाद में रिकॉर्डर देखेंगे, वो सभी का सभी संडे मतलब 9 तारीख के
संडे को एकदम क्या करना है, लाइव आना है। तब तक क्वार्टर भी मंगा देते हैं, क्वार्टर एकदम कड़वा रहेगा, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मैथ नहीं बनता है अभी तो, हम लोग एक ही चैप्टर है। चाहे एपी जीपी एंड एचपी से क्या है, आप लोग को इसको अर्थमेटिक में भी काम आएगा, नंबर सिस्टम में भी काम आएगा, एडवांस में भी काम आएगा। तो एपी जीपी एचपी है जो बहुत स्थान पर आपको काम आने वाला है। तो सभी का सभी लोग यूट्यूब पर पीके सर मैथ्स जा करके क्या करना है, सर्च कर लेना है, और उसका नोटिस आएगा, ज्वाइन कर लेना। क्लियर। संडे को, क्योंकि संडे को आप लोग तो ऐसा ही रहते हैं। एपीजीपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक, हरात्मक श्रेणी, यह श्रेणी बोल सकते हैं। समांतर, एपी का मतलब अरिथमेटिक मीन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये वाले सवाल है आय और व्यय से। ऐसा सवाल भी आपको देगा तो आराम से आप बनाना है। कमेंट को करिए बंद और बात को समझिए। 23 नंबर नहीं बना है तो अब बनेगा। कह रहा है कि एल एम एन की आय 5, 7, 10 का अनुपात है, और इनके खर्चा में क्रमशः 6, 7 और 13 का अनुपात है। एल अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो तीनों की बचत राशि में क्या अनुपात है। सबसे पहले हमें आय दे रखा है, खर्च दे रखा है, तो आप आय और खर्च का पहले रेशियो निकाल दीजिएगा। तो आय का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, एल एम एन, आय का रेशियो हो गया, आय का रेशियो हो गया 5:7:10। 5:7:10 ए हो गया एल अनुपात एम अनुपात एन, एल एम एन, एल अनुपात एम अनुपात एन है, एल एम एन। अब ऐसा ही नहीं, कुछ अपना मन से ए बी सी डी कर दिए। पहले आप आराम से समझ लीजिए, कमेंट करना बंद करिए, पहले आराम से समझिए, समझिए आराम से। एल एम एन 5:7:10 ये आय है, खर्चा है 6, 7, 13। इनका जो खर्च का जो रेशियो है, खर्च का जो रेशियो है ना भैया, खर्च का, वो 7:6:7:13, 6:7:13, 6, 7, 13 खर्च का रेशियो दे रखा, खर्चा का अनुपात निकाल दिए। अब कह रहा है कि एल अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। तो एल जो बचत करता है 1/3 भाग, मतलब एल का आय 3 रुपया है, 3 रुपया है, तब बचत कर रहा है 1 रुपया, बचत कर रहा है 1 रुपया। तब 3 रुपया में 1 रुपया बचत किया, तब इनका खर्चा जब हम लोग निकालेंगे तब 2/3 हो जाएगा। 2/3 घटा देंगे 1 में से, तब 3 रुपया आय हो जाएगा और 2 रुपया खर्चा हो जाएगा। 2 रुपया खर्चा। आप भी बता सकते हैं कि अगर कोई आदमी 3 रुपया कमा रहा है और 1 रुपया बचा रहा है तो खर्चा करेगा 2 रुपया, तो 3 रुपया पर 2 रुपया खर्चा करेगा। 3 रुपया पर 1 रुपया बचत, तो 3 रुपया पर 2 रुपया खर्च करेगा। 3 रुपया कोई व्यक्ति कमाया, 1 रुपया बचाया, तो खर्चा किया कितना, 2 रुपया। तो 3 रुपया पर 2 रुपया का क्या है, कहिएगा कि खर्चा है सर। और हमें आय और खर्च का ही रेशियो निकालना है। तो एल के आय में, एल वाला एल यही है, एल के आय में अनुपात 3 होना है, और एल खर्चा में अनुपात कितना होना है, कहिएगा 2। तो किसी को भी अनुपात में, कोई भी अनुपात में बदलना हो तो सबसे पहले योग बराबर करना है। कोई भी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में बदलना हो, योग बराबर करिएगा। नीचे के अनुपात के योग से ऊपर में, और ऊपर का अनुपात के योग से नीचे में गुना करिएगा। योग कर दिए तो 13 और 7 20, 20 और 6 26, ऊपर हो गया 26 से गुना, और नीचा हो गया 17 और 5 22 से गुना। ऊपर 26 से, नीचा 22 से गुना कर दिए, 22 से। लेकिन आय को हमें कितना रखना है, 3। तो आय में 3 से और खर्चा में 2 से। तो आय में हम कर देंगे 3 से, ऊपर कर देंगे 3 से गुना, और नीचे कर देंगे 2 से गुना। आय में हम करेंगे 3 से, व्यय में हम 2 से करेंगे। इतना बात समझ में आ गया, एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। इतना बात समझ में आ गया, यस, नहीं समझ में आया नो। क्योंकि एल अपना आय का 1/3 बचाता है, इस सवाल में दे रखा है। एक बार सवाल को भी पढ़िएगा और यस या नो में जवाब करिएगा, अच्छा सवाल है।
नो वाले एकदम कमेंट बंद, एकदम नो वाला कमेंट बंद करिए, नो वाला कमेंट बंद करिए, उधर बाद में समझाएंगे, पहले ये वाले लाइन को समझिए। पहले ये वाले लाइन को समझना है। यदि एल अपनी आय आय का 1/3 भाग बचत करता है। सर 1/3 भाग बचत करने का मतलब 1/3 भाग एल है, एल, तो एल पर हम आएंगे, एल पर, एल पर, एक मिनट, एल पर जब हम आएंगे तो एल पर, लेकिन एल को हमें बराबर करना था ना, एल को बराबर करना था, पूरा रेशियो को नहीं, एल को बराबर करना था। तो हम लोग को एल को सिर्फ बराबर करना था। अच्छा रहने दीजिए वो शब्द गुना, वो साइड गुना रहने दीजिए, सिर्फ एल को हमें बराबर करना था, एम को नहीं, एम और एन को नहीं, सिर्फ एल को बराबर करना था। सबसे पहले यहाँ आप यस या नो में जवाब करिएगा कि एल का जो मान है वो 1/3 है। गुरु, गुरु नहीं तुम लोग चेला है। 1/3 है एल का आय। जब एल का आय 1/3 है और बचत कर रहा है 1 रुपया, 1 रुपया जब बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा आप लोग बताइए, कमेंट में आप लोग बताइए कि खर्च कितना करेगा। कोई व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचाया तो खर्चा कितना किया? आप लोग बताइए कि अगर 3 रुपया कमाया है और 1 रुपया बचाया है तो खर्चा कितना करेगा? खर्चा के बारे में बताइए, कितना खर्च करेगा? तो आप कहिएगा खर्च बराबर आय माइनस बचत हो जाएगा। तो आय में से बचत को जब हम घटा देंगे तो खर्च हो गया 2, आय हो गया 3 यूनिट, खर्च बचत हो गया 1 यूनिट, खर्च हो गया 2 यूनिट। 3 में से 1 घटा दिए 2, बस समझ में आ गया ना? 2 क्लियर। 3 रुपया आय है, 1 रुपया बचत है, तो खर्चा कर दिया तो कितना? 2 रुपया, 3 में से 1 घट गया 2। अब यहां से हमें एल को बराबर करना था, एल को बराबर करना था, पूरा नहीं, पूरा रेशियो को बराबर करना है तो योग से हमें ऊपर नीचे गुना करेंगे। हमें सिर्फ एल को बराबर करना है, तो एल को हमें किस रेशियो में लाना है? एल का आय करना है 3 में और व्यय करना है 2 में। आय को 3 में करना है, एल का हमें एल को बराबर करना है, किसको? एल को। तो एल को किस रेशियो में लाना है? कहिएगा एल को आय अनुपात में 3 रखना है, आय अनुपात में 3 रखना है, और ए का खर्चा अनुपात में 2 रखना है। एल के खर्चा 2 रखना है। 3 रुपया कमाया है, 1 रुपया बचाया, 2 रुपया खर्चा किया, तो हम एल को बराबर करने जा रहे हैं। एल को बराबर करने के लिए एल के इंटरचेंज वैल्यू से ऊपर नीचे गुना। एल का मान नीचे 6 है तो ऊपर से गुना, और ऊपर वाला 5 है नीचे से गुना। सर एल को बराबर करना है तो एल के इंटरचेंज से गुना करेंगे, एम को बराबर करना है तो एम को इंटरचेंज नीचे ऊपर से गुना करेंगे, एन को बराबर करना है तो एन को नीचे ऊपर से गुना करेंगे। हमें एल का आय 3 में रखना है और खर्चा 2 में, तो जिस रेशियो को बदलना है पहले उसको बराबर करेंगे। तो नीचे हम गुना कर दिए ऊपर वाले मान से, और ऊपर गुना कर दिए एल के नीचे वाला मान से, तो एल को बराबर कर दिए। एल को आय अनुपात में 3 चाहिए तो यहाँ 3 से गुना, और व्यय अनुपात में 2 चाहिए, यहाँ 2 से गुना। फिर 1 टाइप कर दीजिए, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिएगा। समझ में आया 1, नहीं समझ में आया 2। समझ में आ गया एक बार 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए, 2 टाइप। फास्ट चलिए, सब हो जाएगा फास्ट। जहां रेशियो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा ना, बाकी सब और चैप्टर है वो सब फास्ट खींच आ जाएगा। 2 गो चैप्टर आराम से पूरा बढ़िया से आप लोग को पढ़ना है, एक रेशियो और दूसरा आपको परसेंटेज, पूरा अर्थमेटिक में लगेगा। 1 हो गया। अब हम लोग गुना करने जा रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। 3 रुपया कमाया है एल कमाया है 3, 1 खर्चा किया, 2 बचाया। एल को बराबर इंटरचेंज वैल्यू से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गुना कर दिए। आय अनुपात में हमें चाहिए 3, तो आय में गुना कर दिए 3 से। व्यय चाहिए 2, तब व्यय में गुना कर दिए 2 से। क्या 2 से कट रहा है? कहिएगा यस सर, 2 से 6 कट रहा है। 2 से 6 कट रहा है 3 बार में। 3 तिया 9 से गुना कर दिए, 9 से गुना कर दिए तब 45, 9 से गुना कर दिए 63, 9 से गुना कर दिए 90, 5 से गुना कर दिए तब 5 से गुना कर देंगे 30, 5 से गुना कर देंगे 35, 5 से गुना कर देंगे 65। अब घटा दीजिए, आय में से खर्चा चला जाएगा तब बचत हो जाएगा, बचत हो जाएगा। घटाइए तो 45 में से 30 चला गया 15, 63 में से 35 चला गया तो 28 हो गया, 28, और 90 में से 65 चला गया 25 हो गया। तब 15, 28, 25
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिफोर बाबा बजरंगबली। बहुत बढ़िया है सवाल है, और ऐसे सवाल को आराम से आप सभी लोग इस तरीके से बनाइए। किस तरीके से? इस तरीके से। रेगुलर कितना घंटा पढ़ना चाहिए सर? आप लोग अपना क्षमता के अनुसार, न भी क्षमता है तो क्षमता आप बनाइए। 6 घंटा आप क्या करिए, 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी आपको करना है। 6 घंटा सेल्फ स्टडी, एक क्लास को छोड़कर। चलिए अगला पर आ जाइए, 24 नंबर सवाल पर आइए। 24 नंबर सवाल का आंसर करिए। सेम ऐसा सवाल हम लोग पीछे बनाए हैं। अच्छा, इस पर एक और सवाल हम ले लेते हैं, इस पर एक और हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम मजा आ जाए सवाल। एक और सवाल हम इस पर ले रहे हैं, एक सवाल हम और ले रहे हैं, और इस सवाल को आप लोग आंसर करिएगा। सब लोग एकदम कमेंट करना बंद करिए और सवाल को एकदम तैयार रहिए बनाने के लिए। सवाल आप बनाने के लिए एकदम तैयार रहिए। कह रहा है कि एल अपना आय को, सिर्फ एल में हम चेंज करेंगे, एल अपना आय को एल अपना आय को 2/5 भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग बचाता है। ये अपना आय के 2/5 भाग बचत करता है। ये अपना आय का 2/5 भाग बचत करता है। सबका सही आंसर आना है। ये अपने आय में 2/5 भाग का बचत करता है, तब इनका बचत का रेशियो क्या होगा? सबसे पहले आप रेशियो निकालिएगा इनकम का। इनकम का रेशियो LMN, LMN। तो LMN का रेशियो निकालेंगे। आय का रेशियो है 5:7:5:7 और 13, 5, 7, 13। और खर्च का जो रेशियो दे रखा है, खर्च का जो रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है 6:7:13, 5, 7, 10, 5, 7, 10 है, और यह है 6, 7, 13। आप बताइए कि इनका बचत का रेशियो क्या होगा? क्या आप बचत निकाल सकते हैं? तब जब बचत आप निकालिएगा ना, तो सबसे पहले एल को बराबर कर दीजिएगा, और एल को बराबर करने के लिए ऊपर में हम गुना 6 से करेंगे, नीचे में गुना 5 से, क्योंकि एल का आय दिया है तो एल को पहले बराबर कर दिए। अब यहाँ 5 रुपया एक कमाया है, एल कमाया है 5, और बचाया है कितना? कहिएगा कि 2। तब इनका खर्च कितना हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट खर्च अब निकाल दीजिएगा कि गुरुजी जो खर्च हो गया 5 में से 2 चला गया, 3 रुपया खर्च। तो आय में हम गुना करेंगे, आय में गुना करेंगे 5 से, और खर्चा में गुना करेंगे 3 से। तो आय में गुना कर देंगे 5 से, और खर्चा में गुना कर देंगे 3 से। क्या कटने वाला है? कहिएगा यस सर। काट दीजिए। तो 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 2 बार में, तो ऊपर 2 से हम गुना कर दिए, तभी 10 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया। अब घटा दीजिए, नीचे 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, नीचे 1 हो गया, तो 1 से गुना करने पर 7, 6, 7, 13 ही रह गया। अब घटाइए तो 10 में से 6 चला गया 4, 14 में से 7 चला गया 7, और यहाँ 20 में से 13 चला गया 7 हो गया। तो 4:7:7 आया था, 4:7:7 आया है, 10 नहीं, 4:7:7, 4:7:7। 12, 21, 21 को 4:7:7 करिए तो कटेगा, तो काटने के बाद आप आंसर करिएगा। आशा करते हैं कि अब समझ में आ गया। जिस रेशियो को कहा उसको पहले इक्वल कर दीजिए। आय वाले में आय के रेशियो से और व्यय वाले में व्यय के रेशियो से गुना करने के बाद आय में खर्चा घटा देंगे तब बचत का रेशियो आ जाएगा। इसका आंसर करिए। अब कुछ रुपया में PQR के बीच 1/3, 1/5 और 1/7। तो आप जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर ये फ्रैक्शन में रेशियो आ गया तो हम सबसे पहले LCM से इसको गुना कर देंगे। 5, 7 और 3 का LCM कितना हो गया? 105, 105 हो गया, 105। 3 से कट गया 35 बार में, 5 से कट गया 21 बार में,
7 से कट गया 15 बार में, तो रेशियो हो गया 35:21:15, 35:21:15। और अब इसको बदल देने के बाद 3:5:7 के अनुपात में बांट दिया गया। अब है जो 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। पहले बांट रहा था 1/3, 1/5, 1/7, लेकिन ये गलती से पिकुलियरता कर दिया, ये बटा भूल गया, 3:5:7 के अनुपात में बांट दिया है। तो कह रहा है कि ऐसे में सबसे कम लाभ किसको हुआ। तो जो राशि ऊपर था वही राशि नीचे बांटा गया, ऊपर वाला राशि को ही नीचे राशि बांटा है। तो ऊपर वाले टोटल धन राशि और नीचे वाला टोटल धन राशि आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो नीचे का और ऊपर का धन राशि का योग बराबर करेंगे, ऊपर को जोड़ेंगे तब 35 और 15 टोटल कितना हो गया, कहिएगा कि 35 15 50, 50 और 21 कितना हो गया, कहिएगा 71, 50 और 21 कितना हो गया, 71। नीचे ऐड कर दिए तो 7 और 5 12 और 3 15, नीचे ऐड किए था 15। योग जब हमें बराबर करना है ना, तो नीचे वाला का अनुपात के योग से ऊपर में और ऊपर वाला अनुपात के योग से नीचे में गुना करेंगे। जब योग बराबर करना है तो नीचे के योग से ऊपर में और ऊपर के योग से नीचे में हमें धन राशि को इक्वल करना है। तो नीचे वाला का योग 15 आया, ऊपर में गुना कर देंगे, और ऊपर वाला का योग 71 आया, नीचे में गुना कर देंगे। 15 से हम गुना करने जा रहे हैं, तब 15 से गुना कर दिए, 15 में 5 से 75, 5 हासिल रहा 7, 15 या 45 और 7 हो गया 52, तो 525। 15 में 21 से गुना किए, 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 30, 30 और 1 31, 315। 15 में 15 से गुना कर दिए तभी 225 हो गया। पहले जो धन राशि बांटा जा रहा था, पी को दिया जा रहा था 552 रुपया, क्यू को दिया जा रहा था 315 रुपया, आर को दिया जा रहा था 225। अब है जो 3:5:7 में बांटेगा, तो 71 में हम 3 से गुना कर दिए तो 7 या 21 हो गया, 21 213, यहाँ हो गया 7 पंचे 35 हो गया 355, यहाँ हो गया 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 497। सबसे कम लाभ किसको हुआ है, कहिएगा कि सर ये तो पी को तो हानि हो गया, इसको तो लाभ हुआ ही नहीं। कह रहा है कि सबसे कम लाभ किसका हुआ है, तब पी को पहले मिल रहा था 525 रुपया और अब मिल रहा है 213, इसी को तो ज्यादा से ज्यादा सबसे कम इसी को हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पी को होना चाहिए था लाभ, जो हो गया हानि। तो सबसे ज्यादा लॉस किसको सहना पड़ा, तब पी को, और पी किस ऑप्शन में है, ए में, बी नहीं। तो सबसे कम लाभ का मतलब कि इसको लाभ हुआ ही नहीं, सबसे कम लाभ का मतलब इसको लाभ हुआ ही नहीं, इसको तो लॉस सहना पड़ा। 525 से 213 पर आ गया, ये 315 से इसको कुछ लाभ हुआ है। सबसे ज्यादा लाभ पूछता तो हम कहते कि आर को बल्ले बल्ले हो गया, आर को बल्ले बल्ले आर को हो गया। तो धन राशि को इक्वल करना है, कहीं भी इक्वल करेंगे, नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में तुलना कर दी। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, और ये पैसा आ गया थैला वाले को थोड़ा सा बात को समझना है कि अगर थैला का सिक्का का एक टाइप से है क्वाइंस, एक टाइप आ गया क्वाइंस का, और क्वाइंस जब हम लोग को निकालना है कि सिक्का में कितना सिक्का, कितना रुपया पैसा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। हम आते हैं पोटली थैला थैली वाले सवाल को बनाएंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है। सब लोग कमेंट में बताइए, तो जिनका पता नहीं है वो नोट में करके लिख दें, और जिनको पता नहीं है उनको गार्जियन भी अगर जो बगल में सुन रहे होंगे तो समझ जाइए कि आपका जो लाडला है वो किस लायक है, किस लायक के लाडला है। लाडला नहीं, लाडली भी जब आपका है तो लाडली भी किस लायक है वो बुझिए, आप समझिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इस तरीके से मैथ पढ़ा देंगे, लाडला हो या लाडली हो कोनो दिक्कत नहीं होगा। 1 रुपया में 100 पैसा, देख रहा है कितना बड़ लग रहा है कि कितना भारी सवाल पूछ दिए हैं, इसमें भी मुस्कुरा रहा है 100 पैसा कर करके। मुस्कुराओ, जाओ बेटे, जी लो अपना जिंदगी, जाओ। 100 पैसा हो गया, 100 पैसा। आप बात को समझना है, 1 रुपया में 100 पैसा है, तो
तो 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा? 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा? 1 रुपया वाला कहिएगा, 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का, आप सभी लोग बताइए। और 1 रुपया में 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 50 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला। और 1 रुपया में 20 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 25 पैसा वाला। पहले 1 रुपया में 25 पैसा वाला सिक्का। 1 रुपया में आप बताइए कि 1 रुपया में 20 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 20 पैसा वाला सिक्का। और 1 रुपया में 10 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 1 रुपया में 10 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? और 1 रुपया में 5 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 1 रुपया में 5 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? 1 रुपया में 5 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 1 रुपया में 1 रुपया का एक ही सिक्का होगा। 1 रुपया में 1 रुपया के कितना सिक्का होगा? एक सिक्का। 1 रुपया में 1 रुपया वाला एक सिक्का होगा। 1 रुपया में 1 रुपया वाला एक सिक्का। और 1 रुपया में 50 पैसा वाला, तो आप 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसमें 50 पैसा से भाग कर दीजिए, तब 50-50 पैसा के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, 50-50 पैसा के अगर 2 सिक्के हैं, तब 1 रुपया हो जाएगा। 25-25 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? तब 25-25 पैसा के अगर 4 सिक्का आपके पास हम दे दें, 4 सिक्का अगर आपके पैकेट में 25-25 पैसा वाला रहेगा, तो 1 रुपया होगा। 1 रुपया होगा। 20 पैसा वाले 20-20 पैसा के अगर आपके पैकेट में अगर 20-20 पैसा के 5 सिक्का रहेगा, तब 1 रुपया कहलाएगा। कितना रुपया कहलाएगा जी? 1 रुपया कहलाएगा। 1 रुपया। और 10 सिक्का अगर 10-10 पैसा के आपको पैकेट में हम डाल दें, 10-10 पैसा के 10 सिक्का डाल दें, तभी 1 रुपया कहलाएगा। ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप अपने दादा दादी, चाचा चाची से ये सब समझिएगा, एकदम क्लियर बताएंगे। उन लोग जो पुराने जमाने के हैं, इन लोग 25 पैसा नहीं समझेंगे, चरन्नी अठन्नी चमन्नी समझेंगे। तब 100 पैसा में 5 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 20 पैसा। 20 पैसा तो 20 सिक्का। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 रुपया में कितना आना होता है, तो 1 रुपया में होता है 16 आना। कोई पूछ दे कि 1 रुपया में कितना आना होगा, तो आप कहिएगा 1 रुपया में 16 आना होता है। 1 रुपया में 16 आना होता है। 16 आना। 50 पैसा में कितना आना होता है? तब 50 पैसा को हम बोलते हैं 8 आना। 8 आना होगा। 8 आना। और 25 पैसा में कितना आना होता है? तब 25 पैसा को 4 आना कहा जाता है। अभी भी आना अभी भी चलता है, आना माना। तो 1 रुपया में टोटल आने कितने होते हैं? कहिएगा 16। 16 आना का मतलब 100%। आप जाइएगा, बुजुर्ग अभी भी डॉक्टर रहते हैं, तो अगर दिखाइए जाइएगा सीरियस वाले को, तो वो कह देता है कि 12 आना चांस है कि ये बच सकता है। तब 12 आना का मतलब समझना है कि 75% चांस है कि बचेगा। क्लियर? तब ये सब पहले से पता होगा कि 1 रुपया में एक सिक्का 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया वाला 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया रहेगा, 4 सिक्का 25 पैसा वाला 1 रुपया, 5 सिक्का 20 पैसा वाला 1 रुपया। ये सब आप लोगों को हम पहले से समझते हैं कि आप लोग को आता होगा। नहीं भी आता है तब समझ में आ गया। चरनी अठन्नी चमन्नी आना। अब बात को समझिए। कह रहा है कि एक पोटली में 50 पैसे 25 पैसा। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आप VVI के कैटेगरी में रखिएगा। इस सवाल को आप VVI के कैटेगरी में रखिए और एकदम VVI के कैटेगरी में रखकर VVI तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले दे रखा है कि 50 पैसा। 50 पैसा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या का अनुपात, 25 पैसा वाला सिक्के की संख्या का अनुपात, 10 पैसा वाला सिक्के की संख्या का अनुपात। और सिक्के का जो इनका मान है 2, 3, 4 के अनुपात में। सिक्के का जो अनुपात है, सिक्के का जो इसका अनुपात है सिक्का का, ये दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। 2, 3, 4 के अनुपात में दे रखा है। और हमें टोटल कितना 25 पैसा के सिक्के कितना होगा?
कुल रुपया पोटली में टोटल 129 रुपया। ऐसे सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक बाई ऑप्शन चलने के लिए और एक है बाई डिटेल। अच्छा, ऐसा सवाल कहीं भी रहेगा तो एक बाई ऑप्शन चलिएगा कि एक बार चेक कर लीजिएगा, जरूरी पेपर में आएगा। तो 25 पैसा वाला अनुपात में 3 है, 3 के गुणज में होना है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, 3 के कटने वाला संख्या ए हो सकता है और सी हो सकता है। कभी कभी ऐसा सवाल आपको पेपर में आएगा कि आप 3 ऑप्शन को छाड़ दीजिएगा और 3 ऑप्शन छटेगा, जो ऑप्शन होगा वही आंसर करेंगे। अभी 3 के मल्टीपल में 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन छाड़ दिए, 2 ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। समय बचेगा बनाएंगे, नहीं समय बच रहा है पेपर में तो जय बाबा बजरंगबली का नाम लीजिए, आंसर करके आगे बढ़िएगा। लेकिन हमें अभी समय है, हमें पेपर में नहीं है, समय है। इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे सवाल को और सवाल बनाने जा रहे हैं। कमेंट को करिए बंद, सबको हम पैसा में चेंज कर रहे हैं। कमेंट बंद करिए, पैसा में चेंज करने जा रहे हैं। 50 पैसा का 2 सिक्का है तो टोटल अनुपात में कितना पैसा हो गया? 100 पैसा। 2 सिक्का 50 पैसा वाले, तब 50 पैसा का 2 सिक्का टोटल गुना कर दिए 100। 25 पैसा के 3 सिक्का गुना कर दिए तो हो गया 75 पैसा। 75 पैसा। 10 पैसा वाले 4 सिक्का गुना कर दिए 40 पैसा। 40 पैसा। ये समझ में आया होगा? समझ में आया? 100, 75, 40। एक बार 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए। समझ में आया है तो एक बार 1 टाइप कर देना है, नहीं समझ में आया 2। क्विकली 1 और 2 एकदम, जो पहला आएगा कोई भी कॉन्सेप्ट बढ़िया से एकदम समझ लीजिए, एकदम जिंदगी बदल देगा आप लोग। कितना आ गया है जी? 100, 75, 40। वाह, फिर से एक बार समझिए। 100 कहां से लाए? 50 में 2 से गुना कर दिए 100, 25 में 3 से गुना कर दिए 75, 10 में 4 से गुना कर दिए 40। टोटल हम कर दिए ऐड, तब इसको 25 अगर और हम दे देंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 और 100 कितना हो गया? 200। 215 हो गया, अनुपात में हो गया 215। 215 पैसा बराबर है 129 रुपया। और रुपया को हम पैसा में लाएंगे तो 100 से हम गुना कर दिए, 100 पैसा हो गया। 129 रुपया है और 129 रुपया को पैसा में, रुपया को पैसा में बदलना है, 100 से गुना करेंगे। रुपया को पैसा में बदलना है, 100 से हम गुना कर देंगे। यहाँ हम काट दिए, 5 से कट गया, पैसा से पैसा कट गया, 5 से कट गया 20 बार में, 5 से कट गया यहाँ 43 बार में, 43 बार में, और 43 से कट गया यहाँ 3 बार में। अनुपात 1 का मान हो गया 60। सर अगर 1 बराबर 60 हो गया है, अनुपात 1 का मान 60, तो ये 25 पैसा वाला अनुपात 3 का मान निकालना है, तो 3 में हम 60 से गुना कर देंगे, 180 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, सबको हम पैसा में ऊपर गुना करके बदल दिए और पैसा में बदल के 1 अनुपात का मान 60, तब यहाँ 3 बराबर 180। 3 बराबर 180। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। 25 के बाद 26 पर आइए और 26 नंबर सवाल का आंसर करिए। सेम सवाल है। सबसे पहले हमें 50 पैसा का, तब आपको पता है कि 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला है, 1 रुपया वाला 50 पैसा है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। यहाँ सिक्के का मान दे रखा है, सिक्का का अनुपात, सिक्का का जो हमें अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 13 अनुपात 17, 11, 13, 17 है। हमें मान निकालना है कि 50 पैसा वाला कितना होगा। टोटल सिक्का दे रखा है, सिक्कों के रूप में इनका मान है 11, 13, 17। ये तो और आसान हो गया, ये सिक्का ही दिया है। अभी हम लोग को रुपया दे रखा था तो चेंज करना पड़ा था सिक्का के रूप में, ये हमें रुपया दे रखा था। अब हमें सिक्का ही दिया है कि टोटल 440 सिक्का है, तो 50 पैसा के सिक्के की संख्या कितना है। तो हम सबसे पहले 50 पैसा वाला 13 का मल्टीपल होना है कि 13 का मल्टीपल कौन सा है, तो 13 अंठे 104, यहाँ 204, 104, 104 का दुगना 208। हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर डी हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अब यहाँ से हम लोग टोटल योग कर देंगे, क्योंकि टोटल सिक्का ही दिया है। तो सिक्का को अनुपात में सिक्का से हम तुलना कर देंगे। सिक्का को सिक्का से तुलना करने जा रहे हैं। 13 प्लस 17 हो गया कितना, कहिएगा 40। 40 और 11 कितना
कितना हो गया सर, 40 और 11 51, 40 और 11 51, 11 13 17, 11 इनका सिक्का के रूप में है तथा इनका मान, अच्छा इनका मान दे रखा है। 1 मिनट, मान का मतलब समझ में आया है, सिक्का का रेशियो नहीं दिया, सिक्का का रेशियो नहीं दिया है, वैल्यू का रेशियो दे रखा, वैल्यू का रेशियो दिया है। और वैल्यू का रेशियो का मतलब ये रुपया का मान दिया है कि इसका है जो वैल्यू 1 रुपया वाला, इसका मान दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखा है और वैल्यू कीमत का मान दिया है। ये रुपया में दे रखा है कीमत, कीमत, कीमत का मतलब ये रुपया दे रखा है, कीमत रुपया में दे रखा, कीमत रुपया, ये रुपया में दे रखा है। 13 का मल्टीपल हम ढूंढने आए तो 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 13 से 208 कट रहा है। एक ऑप्शन जहां 13 का मल्टीपल दिखाई दिया, एक ऑप्शन लाए, आंसर कर दिए। 41 आ रहा है सर, 41 आ रहा है, 41, 41 कीमत रुपया में दे रखा है कि सिक्का में। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए तो पैसे एंड द वैल्यू आर इन द रेशियो, सिक्का का ही रेशियो दे रखा है तो सिक्का का रेशियो, जो मान दे रखा है उसका हम लोग मान निकालेंगे जो आए। तो सबसे पहले रुपया का हम लोग मान निकाल दिए। तो ऐसे सवाल में आपको बाई ऑप्शन चलना है, बाई भी ऑप्शन भी, बाई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चलिएगा, बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन चलेंगे, आंसर कर करके आगे बढ़ जाएंगे। बाई ऑप्शन 200 वाट नहीं 300 वाट, 300 वाट नहीं 200 वाट। 11 से कौन कौन सा 13 से कट रहा है, अगर 1 रुपया वाला पूछता तो हम कहते 11 से कौन कौन सा कट रहा है, 25 पैसा वाला पूछता तो 17 से कौन कौन सा कट रहा है। हमें 50 पैसा वाला पूछा 13 से कौन कट रहा है, कहिएगा 213 से विभाजित नहीं है, 204 भी 13 से विभाजित नहीं है, और 206 भी 13 से विभाजित नहीं है। 13 के मल्टीपल हमें होना है और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए समझ में आया, ऑप्शन से बाई ऑप्शन समझ में आया। एक बार यस लिखिएगा, बाई ऑप्शन। जैसे हम लोग यहां चले थे कि 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 2 गो नहीं था 2 गो था, तो हम लोग को डिटेल बनाना पड़ा। हमें यहाँ 50 पैसा वाला निकालना है 13, और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक ऑप्शन मिल गया तो 500% सही रहेगा, और एक से अधिक ऑप्शन मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि फिर हम लोग मान निकाल करके आगे बढ़ेंगे। 11 13 और 17, अब बात को समझिए। अब सबको सिक्का में आपको बदल देना है, सबको किस में बदल देना है, सिक्का में। सबको किस में बदल देना है, कहिएगा कि सबको कीमत से, कीमत से हम बदल देंगे सबको सिक्का में। सिक्का में बदलने आता है ना, सिक्का में बदल दीजिएगा। सिक्का में बदलने के लिए 1 रुपया वाला 11 रुपया वाला, एक 11 रुपया 1 रुपया के सिक्का है तो 11 सिक्का हो गया। और 50 पैसा वाला 13 रुपया है 50 पैसा के, तो सिक्का हो गया 26, सिक्का हो गया 26, 26 सिक्का हो गया। कितना सिक्का हो गया, 26। और 25 पैसा वाला 17 रुपया है तो कितना सिक्का हो गया, 68। कितना सिक्का हो गया, 68 हो गया, 68। अब टोटल का अनुपात को कर करके 840 के बराबर करिएगा, एक का मान निकाल करके गुना करिएगा, एक का मान निकाल देना है और गुना कर देना। क्लियर, इसको एक बार पूरा डिटेल में कर करके देख लेना है। 840 नहीं कट रहा है तो हम फिर कल इस पर आएंगे डिटेल में, और कल नहीं, अब हम लोगों को क्लास कैसे चलेगा, मंडे को, मंडे को चलेगा। कब चलेगा, मंडे को। तब एक बार 11 26 68 टोटल जोड़ करके 840 का अगर वैल्यू नहीं कट रहा है तो फिर एक बार हम और कल चेक कर लेंगे। लेकिन जो आपको 13 से मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन बाई ऑप्शन चले, ऑप्शन नंबर डी आया, बाई डिटेल चल करके बनाइएगा। 1 रुपया 11 रुपया वाला 1 रुपया है सिक्का 11, 13 रुपया 50 पैसा वाला सिक्का 26, 17 रुपया वाला 17 रुपया 25 का है, कितना कहिएगा कि 68 आएगा। क्लियर, हमें रहने देते हैं यही। फिर आप सभी लोग भारी भरकम के साथ एकदम जुड़िए संडे को महामैराथन के साथ, खूब मजा आएगा। और मजा लेकर के क्या करना है, पढ़ते रहना है। अगला आप लोगों को क्लास होगा, आप लाइव जुड़िए। फिर हम जुड़ते हैं अब एनटीपीसी में, एकदम बैक टू बैक क्लासेस। अब क्वार्टर आज रह गया, क्वार्टर पिए ही नहीं है, एक बार और क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया चिंता नहीं करना, फिर हम आएंगे मंडे को बताएंगे। क्लियर, लेकिन बाई ऑप्शन समझ में आया ना, सिक्का वाला एक बार ये वाले याद रखिएगा।
सिक्का पैसा वाले एक बार याद रखिएगा, सब मामला क्लियर होगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जुड़िए, संडे को एकदम महामैराथन के साथ 4 करके मैथ को बराबर कर देंगे। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।